आपा मेरे बात को नहीं, मेरे आदमी के साथ किए हुए है, कोई सुनाई कौन करे। जाओ जटे बोका बैठे जाओ, बोका बैठे जाओ। सामान की फोटो वोटो भेजिए, बोले ये तुम्हारे इस आगे रूम में जो सामान पड़े हो, आ जाओ ले जाओ। मैं दुबई गयो तो वो सामान भी कौन दियो मैंने। बोले यार बाद में ले लियो, अभी तो मैं काम पर आया हूँ। ने विदेश कमाने के लिए जाए ही परिवार को सारो बनने के लिए वो विदेश कमाना चाहें, लेकिन बनकर साथ 7 या 8 दिन बाद में एक घटना हुआ है। मेरे पापा को जल्दी घर पे ले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमको। लोग 2 साल कितना मायने रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश और ते देख रहे हो पीजीएस इंडिया न्यूज़। फिलहाल मैं मौजूद हूँ उदयपुर थाना क्षेत्र के मणकसास गांव में। पूछने का कारण है कि राकेश जी जांगीर 21 जून 2023 ने विदेश कमाने के लिए जाए ही परिवार को सारो बनाने के लिए वो विदेश कमाने जाए ही, लेकिन बनकर साथ 7 या 8 दिन बाद में एक घटना हुआ है कि आज भी बात 200-250 होना आ गए, लेकिन आज तक उनको पता कौन चल परिवार दर बदर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो रहा है। हर अधिकारी, एम्बेसी, यहाँ तक कि दुबई तक भी वह जाके आ चुके हैं, लेकिन अभी तक भी प्रशासन बन की सहायता कौन कर रहा है। और प्रशासन से मेरा निवेदन रखो स्पेशली कि पिछले कुछ दिनों में का मामला बहुत ज़्यादा सामने आ रही, लेकिन प्रशासन आपकी आंख बंद करना सुत्यो है। प्रशासन जी तनख्वाह ले है 1 तारीख ने मना होता ही तनख्वाह लेना बैंक की लाइन में लाग जाए ही तनख्वाह जनता का टैक्स का पैसा तनख्वाह ली जा है। तो जनता को काम तो प्रशासन ने करना ही पड़ेगा, और प्रशासन की लगातार लापरवाही सामने आ रही है कि कोई भी गरीब मजदूर लाचार इंसान है बनना दरबदर की ठोकर खाने पर मजबूर कर रखे है। ये है पूरा मामला जानने की कोशिश कर वीडियो में ज़्यादा शेयर जरूर करो ताकि प्रशासन तक बात पहुंचाए और इस परिवार के साथ इंसाफ हो सके। परिवार की अगर स्थिति दिखावा ना आप घर की स्थिति दिखावा तो घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है, और भी स्थिति ने सुधारने के लिए राकेश जी कमान के लिए गया हा। परिवार का काल कलेक्टर कन भी जाके और कुछ दिन से गुहार कर रहे हैं, साथ ही जगह एजेंट के थ्रू बह गया हा। भी एजेंट के खिलाफ जब वह कंप्लेन करावी तो एजेंट एक मानहानि को नोटिस दे है, और एजेंटाऊ भी एजेंटों भी सावधान रहने की अपन कटे न कटे जरूरत है। लगातार का मामला देखना चाहिए। आज से 10 दिन पहले झुंझुनू को योग दुबई जाके फंस रहे है, वो भी कह रहे है कि मैं दोस्त के थ्रू एजेंट के थ्रू गए हो, लेकिन वो भी बैठे जाके फंस रहे है। ऐसा मामला डली क्यों हो रहे हैं और प्रशासन ने रोकने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए, या इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला परिवार के साथ, वीडियो का लास्ट तक बना रहो, शेयर जरूर करें। नाम बताओ। मक्खनलाल जाएंगे साहब। मक्खनलाल जी के पूरा मामला है साहब हमारे भाई है ना, हमारी एक बात यह है, स्टार्टिंग तो यह है कि हमारे भान है बोर्ड की ब्याई है। ठीक है, बुआर सासू का जमाई लागे हैं, रिश्ता में है थोड़ा, हमारे समाज का ही है। तो फिर वह कि जहाँ जयपुर हना भी टाइम की बातचीत है, तो वह वहाँ से बातचीत कर वह बोला कि भाई मानव अच्छा मिस्त्री की जरूरत है। तो बातचीत होती रिश्तेदारी हो वहाँ के जना। बोले अच्छा मिस्त्री बात बोली, हमारे भाण बोली कि भाई मारो भाई करे टाइलाऊँ काम। तो जब वह बोला कि भाई मार्कन भेज दो, 80-85 हज़ार रुपये तनख्वाह देंगे, लेकिन 1,20,000 रुपये लागेगा वीजा का, कंपनी को वीजा। मतलब खैसका की पर रिश्तेदार ही पर एजेंट को काम करो भाई। हाँ भाई खुद भाई एजेंट को ही काम करे भाई, है रिश्तेदार समाज का। और भी भाई ने बुलाए, मैंने कंपनी का वीजा की बजाय टूरिस्ट वीजा भेज दियो। इसके बावजूद वहाँ कन गया तो पर्सनल सामान भी ले गया हवे। अब दे यह बात बता रहे हो कि टूरिस्ट वीजा भेज दियो, तो राकेश जी पल्ली कदे विदेश को देड़ा आगे राकेश विदेश पहले गयो, लेकिन तो दुबई कौन गयो हो। वीजा को फर्क समझ में को नहीं होगी बनके। नहीं भाई, तो मैंने खुद ही बोल दिया है कि मैं अभी थान टूरिस्ट वीजा भेज रहा हाँ, क्योंकि बाद में थे आ जाओ, काम धंधो करो, फिर चना कंपनी को वीजा डाटू दे दियो जाएगा। पेमेंट से घराने कराओ हमारे वाइफ ने। तो हरिप्रसाद जी बोला, तो बबीता जी वहाँ की वाइफ है, वहाँ घराने हमारे वाइफ राकेश की वाइफ मनोज देवी और हमारे बहन आशा देवी बोर्ड की ब्याह है। भाई दोनों जन जार मैंने कैश पेमेंट दिया है। इसके बावजूद फिर वह टूरिस्ट वीजा भेजा, फिर वहाँ काम कराया, वहाँ पर्सनल सामान भी जयपुर से ले गया। मैं खुद ही एयरपोर्ट पर बिठा रहा सारा परिवार का जार। 15 दिन वहाँ काम करे हुए। 15 दिन मारकर लास्ट कॉल आया है 6 जुलाई 2023 में, जब अली मेट्रो स्टेशन है दुबई का मायने भी साइड पर आए। और वो थोड़ा घबराए हुए बोल रहे हो कि भाई थान कोई फ़ोन फान आयो कि मेरे मन तो कोई फ़ोन आयो। तो वो के जो है बात तो घबराए हुआ बोल रहा बताओ तो कोई घबराहट की वजह भी बताएगी। हाँ भाई यहाँ बोला कि राकेश यहाँ बोले छोटे भाई कि भाई थान कोई फ़ोन आएगा। बोले भाई को नहीं आए फ़ोन। तो फिर बोलो कि मैं बोले क्या बात है। तो देखिए आवाज़ के वो 14 फ्लोर से नीचे भाग रहा है ना, आवाज़ अटक अटक आ रही है जना। मैं सोचा कि भाई क्या बात है, कहीं बोल रहे को नशो पतो कर ली कि आज क्या बात है। तो मैं सीधी गाड़ी निकाली, वो क्या हो रही हमारे तो जना। वो बोलो कि थाना आवाज़ को नहीं आ रही कि मेरे फ़ोन की प्रॉब्लम है। भाई सब थे ठीक हो गया, बोले मैं सब तो ठीक है। तो बोले ऊपर कोई बात कर रहा है, गाड़ी क्लोज दे रहा है कि बोले बहन खत्म हो गई। फिर बोले राकेश बोले कि वाइफ ना फ़ोन दो। मैं फ़ोन दे दियो मैंने। तो वैसे भी यही बात करी, थोड़ा घबराहट लग रही हो यहाँ की भी टेंशन हो गई जाए तो भाई खत्म हो गया यही बात।
लेकिन है कि कोई बात को नहीं भाई, सब ठीक है, मैं सब चाय पानी पी रहा और कोई वातावरण नहीं कोई। वो फोन तारो लास्ट को फोन वो कौन हो गया लास्ट राकेश जी कॉल के साथ? हाँ वो लास्ट कॉल ही हो। बीके बाद में कोई ठीक है, सूचना लगी बाद था? में 10 मिनट बाद में, 5-10 मिनट बाद में राकेश की वाइफ है, मैंने फटाफट जाऊँ जो फोरमैन हो, दारा नाम हो, पुष्कानी का है, तो बस बातचीत हुई। तो मैं बोला कि भाई मैं 14 फ्लोर पर काम बना समझा रहा हूँ, मैं नीचे आया हूँ, मैंने जा थारी बात करा देगी। 10 मिनट के बाद में वहाँ कर गयो, तो मैं बोला कि भाई परसों बात की राकेश का सु, तो बोले कि वो तो थारक नहीं गयो है। बोले यार मैं कन तो कट गयो, मैं तो ऊपर आया हूँ, अँ वहाँ की वातावरण हो रही है, मैं सब सुना निकल लाग रहा। क्योंकि बावजूद वो बोले यार कटे गए, बोले आओगे जाना मैं बात करा दी, करता करता टाइम निकाल दियो। फिर मैं खुद माने पर्सनल मिला बोर्ड की कि मैं कोई शादी में गए हो जी टाइम पर, छोटो भाई हरि प्रसाद जी और बनवार जी दोनों ही भाई हैं, सागे भाई, बाकी कंपनी दुबई में खुद का नहीं बुलायो। बाकी सामान राकेश को पूरा सूटकेस, बैग, अटैची, मोबाइल और पासपोर्ट सब आगे करनी पड़े। अभी भी बनकर नहीं बाकी पड़े? नहीं पड़े, मैं खुद जो बड़े जार अच्छा ते जाके दुबई जाके आके थे? मैं खुद जा रहे हो। मैं माने 8 महीना तक गुमराह करता रहा, फिर मान के एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी कि थारो भाई जेल में है और जिंदा है, आज छुटा ले जाओ। तो बस आप मैं मैंने रिक्वेस्ट करी कौन सी जेल में बताओ तो सही, की बात हो कि हमारी चिंता बढ़ गई। फिर मैं दुबई गयो, बाजार बोला कि ने मैं तना जानू ने थारा भाई ने जानू, मार के आयो काम धंधो करो, बाकी कटे गए माने कौन परसों गए। अब बात हुई साहब, अब मैं परेशान हो रहा साहब, कटे जावा कटे नहीं जावा, सब कन तो जाया है। तो ते बताया कि 2 साल भी बातान अभी तक हो चुकी हैं, 2 सालों से भारत सरकार की जो दिल्ली एम्बेसी है, दुबई एम्बेसी भी जाके आया कि दिल्ली एम्बेसी में जाया या मंत्रियां भी जावा, हाँ गवर्नर साहब कन भी जाया या। तो वनको के अभी तक कोई जवाब को नहीं हो? कोई जवाब को नहीं साहब, और भाई खुद जगह बुलाया भाई, कोई मेल पे भी कौन कर रहा, खाली उल्टा सीधा मैसेज भेजे। और एक चीज और सुनने में आ रही कि जगह पे एजेंट था ना बुलाया है, बता रहा पर माना नहीं को दो भी ठोके होते हैं। हाँ भाई फिर जयपुर हाईकोर्ट माना नहीं को दाव लगाए 1 करोड़ 12 लाख रुपया को कि भाई थे हमारी माना नहीं करेगा। बता मैं हमारा भाई ने खुद कठेबी को पतो लाग रहे को नहीं, बाकी माना नहीं कहीं सी साहब, मैं हमारी कोशिश तो करें ढूंढ बाकी। भाई आदमी गयो है घरों, आदमी तो ढूंढेगा, आदमी तो ढूंढेगा। बिका टाबर 3-3 साहब हर चीज में, तो खुद 2 साल हो गए धंधो कराया, बिका चक्रा में परेशान हो रहा, कठे कहीं सी मिले साहब। अब बात करा तो कल कलेक्टर साहब कन जाके आया, कलेक्टर साहब क्या कहे? कलेक्टर साहब तो देखो मिला को नहीं, बोले थोड़ी देर में आऊँगा। फिर मैं काफ़ी शाम तक वेट कराया, फिर एसपी साहब कन गया, एसपी साहब बोला कि मैं एनसीआर में लेटर लिखूँ हूँ, बोले और बोले मतलब साहब एफआईआर तो कराओ, बाकी खिलाफ कार्रवाई तो करो थे। तो यह चीज तो वह कह रहे हैं कि एनसीआर में लेटर लिखूं हूँ और पिछले 2 सालों से लगातार सरकारी दफ्तर का चक्कर काट रहा हूँ। हाँ, कुछ तो अभी तक 2 साल में लेटर कौन लिखा? आज लिख देंगे लेटर। अब यहाँ बोले कि मैं लिखूँ साहब, अब मैं तो कई बार जाया है साहब, जो कभी एसपी आऊँ फिर बाकी बदली हो जाए, और मान तो यही बोले कि भाई मैं लेटर भेजूँ बटे कार्रवाई करूँ, यहाँ करें बस। अब बात करा राकेश जी की, ताने के लाग रहे हैं कि बनके साथ कोई दुर्घटना हुई है या फिर साहब कुछ? वह जो बुलाया है माने वह हमारे समाज के हैं, हरि प्रसाद जी, बनवारी लाल जी, बाकी कंपनी है, तो माने यही लगे क्योंकि वो फोरमैन से भी बात हुई, वो भी शक्की हो रही के ऊपर भी बिकॉज रूम का माने रहते तो एक पूर्ण धोबी नाम है रिंगस मेरोली मोड़ को, वो भी माने सारा सामान की फोटो वोटो भेजिए, बोले ये हमारे सागे रूम में जो सामान पड़े आ जाओ ले जाओ। मैं दुबई गयो तो वो सामान भी कौन दियो मैंने, बोले यार बाद में ले लियो, अभी तो मैं काम पर आया हूँ, ऐ की बातें हुई। अच्छा गया बाद में सामान भी कौन दे रहे हो? वो सामान भी कौन दे रहा है, पासपोर्ट भी मांगे करनी है, मोबाइल भी अब मांगे ते जगह एजेंट भेजिया, जगह तारा रिश्तेदार भी थे बता रहे हो, बनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रखी है? के खिलाफ में थाना में गया उदयपुर वाटी में, तो भाई एमपीआर करी है और बोलो कि एफआईआर, बोले एक ही बात है, बोले मैं भी कार्रवाई कर रहे हैं साहब, लेकिन कार्रवाई कुछ तो कर 2 साल में कार्रवाई कौन करी है, अब कद करेंगे अब कार्रवाई? मतलब काल भी जा रहा है साहब, लेकिन काल भी ऐसे तो साहब मिला को नहीं कस्तूर वर्मा जी। जी बिल्कुल, अनको कहनो कि थाना के अंदर लगातार चक्कर काट रहे हैं प्रशासन कन, फिर कार्रवाई कौन कर रहे हो। और झुंझुनू प्रशासन के लिए तो स्पेशल खयो जा है कि झुंझुनू को जो प्रशासन है वो बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट है, परिवार ने न्याय दिलाने की कोशिश कौन कर रहे हो। और एक खैस का पर अशोक दारा की जेब को कानून बन के अभी तक रह चुके हैं, वन को लड़का लड़की और मैसेज भी बनो भी आप बातचीत करेंगे सारी। क्या बताओ राकेश जी, 2 साल हो गए गया और ज्यों पल्ली भी वह एक बार 2 बार 12 जाके ही वह घरों भी बांध न रहता, कदे ऐ कोई हो कि वह 2-3 दिन तक बात न करता। हमारा आदमी आया को है कि कट्ठे भी बगदाद अफगानिस्तान कई जगह गए भी, लेकिन बाकी आया की है कि भाई फोन करे भी ना 1 मिनट को नहीं रुका, रोटी खाए भी ना रह जाए, फोन करे भी ना को नहीं रुका। आज बन 22 23 24 25 महीना हो लग गया, तो एक एक फोन को इंतजार कर रहे हैं। मेरे को नहीं, मेरा आदमी के साथ की हुई है, कोई सुनाई कौन करे। जाओ जटे बोके बैठे जाओ, बोके बैठे जाओ, आदमी ले जाने वाला बैठे को, बुलाने वाला बैठे को, कहने जावा कटे। दिल्ली एमईसी वाला भी कोई सुनाई कौन करे, यानी कि दुबई एमईसी वाला भी सुनाई कौन कर रहा।
आदमी एक गायब है तो लेकिन उसके लिए कार्रवाई तो करनी चाहिए ना। सुनाई कौन करोगे फिर, सरकार ही नहीं करेगी तो। लेकिन बस मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा आदमी को जल्दी से जल्दी घर लेके आओ। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, दर दर की ठोकर खा रही हूँ मैं। लास्ट बार बात कब हुई? पापा से आखिरी बार बात 6 जुलाई 2023 में हुई थी। उस वक्त लास्ट बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। तो वह कोई बात बताई भी कि भाई कोई समस्या है कोई नया नहीं, मेरे बड़े पापा और मम्मी से हुई थी आखिरी बार बात, तो उन्होंने पूछा था बट उन्होंने मना करके फ़ोन काट दिया, तो उसके बाद तो कोई बातचीत ही नहीं हुई। आज 2 साल पहले की बात है। 2 साल पापा 2 साल से भी ज़्यादा हो गए। देखा होगी 2 साल सारी वीडियो के माध्यम प्रशासन के गुहार है। बस यही है कि मेरे पापा को जल्दी घर पे ले आए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उनको। लोग 2 साल कितना मायने रखती है। थोड़ी बात हो जाए उनसे तो फिर भी तसल्ली हो। हाँ भाई, एक बार घरा भी ना हुई तो एक बार आवाज सुन जाना तो भी आवाज तसल्ली तो है कि कंडीशन में। हाँ, बट उनसे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। ये भी नहीं हमने कोशिश नहीं करी है, खूब कोशिश करी, जितना एक इंसान को करनी चाहिए उससे डबल करी है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया उसका। जहाँ नहीं जाना था वहाँ तक जाकर आ गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। माता जी 2 साल होगा राकेश जी ने गया और लगातार आपा खैसका कि एक जवान बेटो घरों जा है और बुढ़ापा को सारो है, तो लगातार गेट की तरफ देख के कोई की भी हार्ट हुआ है तो सीधी सी बात है तना उम्मीद तो जागती होगी कि राकेश ही आगा होगा। हाँ लियाओ भाई राकेश ने लियाओ भाई फोन ना कौन रहे तो वो बर फोन कर तो ये बड़ी फोन आए मेरे को, मेरे पास फोन को नहीं आए। ये दीदी की बनवार जी की 420 ये कर दिया भी नहीं, तैयार पर पैसा उठाया से नहीं केक तो क्यों करा लियो ठीक हो नहीं तो फिर तना उम्मीद है कि माता जी के राकेश जी वापिस आऊंगा घर। हाँ वो लो और हम तो यहीं तो भैया वो नहीं तो मैं मर जाऊँ ना। जी बिल्कुल, ये अब माता जी ही जका लगातार ताने वो गेट दिखावा भी गेट की आहट सुनता रही ही, गेट पर कोई की भी आहट होवे तो उम्मीद बनने जागा है कि बन को बेटो शायद लौट के आगो। और आपा बात करा घर की कंडीशन आपा दिखाने की कोशिश करा तो यह बा घर की कंडीशन है, सही सी छात भी घर के अंदर बनी है, लेकिन वह आपको घर ने की जो आर्थिक स्थिति है भी स्थिति सुधारने में विदेश नहीं। और जो बेजवाड़ो इंसान है वो इंसान आज भी आदमी की जवाबदारी लेने से साफ साफ मना कर रहे हैं। अब बात करें अगर प्रशासन की, प्रशासन उदयपुर थाना के अंदर उनकी कंप्लेन है, साथ के साथ कलेक्टर एसपीसी का गुहार लगा चुके हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री और साथ ही एम्बेसी तक भी ये जा चुके हैं। और प्रशासन से मेरा निवेदन रखो हन की गुहार सुनी जा कि जगह घरों एक इंसान जा है भी इंसान की क्या कीमत तो है जब लगभग 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। आपका बेटा की, आपका पापा की, भाई की शकल देखा बनकर परिवार के अंदर के भीतरी है भी चीज को अंदाजो आपा भी को नहीं लगा सका। शासन प्रशासन ने कौन सा कदम उठाना चाहिए और राकेश जी ढूंढने के लिए कौन सा काम करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला अगली खबर के साथ। जय हिंद।